हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज चर्चा करेंगे बिहार दरोगा रिजल्ट की, जेएसएससी, जेपीएससी और अन्य खबरें भी साथ में जाने। तो आप देख रहे हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2019 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक सहित विभिन्न पदों की 2446 के मुख्य परीक्षा कराई गई थी। कब कराई गई थी? 29/11/2020 को 15,231 अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच माप परीक्षण दिनांक 15/3 से शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनीबाग में किया गया। मतलब वहाँ से शुरू हुआ था और लोगों की फिजिकल भी हुई थी। कुछ फिजिकल की अपडेट्स भी आई थी कि आपको जो पहला दिन था उसमें 500 लोगों को बुलाया गया था, 453 उपस्थित हुए थे। कई अभ्यर्थियों को विभिन्न कारणों के आवेदन भी दिया गया। गर्दनीबाग हाई स्कूल में दरोगा बहाली के लिए शारीरिक दस्ता परीक्षा की आयोजित किया जा रहा था। 1600 मीटर की दौड़ हुआ, उसके बाद गोला फेंक, उसके बाद लंबी व ऊंची कूद में आखिर में शारीरिक जांच होती है। इसमें सफल होने के बाद सर्टिफिकेट जांचे जाएंगे। अभी पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक 3 अप्रैल से महिला अभ्यर्थियों का हुआ था। तो ये जो उस समय की खबरें थी। और इसमें सीटें कितनी संख्या है? तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की 264, सार्जेंट की 215, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल 125 और सुपरिटेंडेंट जेल के 42। तो दो मतलब सर्जेंट की सबसे टफ मानी जाती थी, जो फिजिकल होती थी उसकी। तो इसकी जो है अपडेट जो आई थी कल, जैसा कि बहुत सारे लोग कर रहे थे, आपने 8 जून को कहा। मैंने 8 जून को कभी कंफर्म नहीं कहा, 8 जून को पेड कर ले बार बार लिख रहा था क्योंकि कहीं से सोर्स में, लेकिन ऐसी कोई कंफर्म, मैं भी खुद भी कंफर्म नहीं था कि 8 जून को आएगी। लेकिन मैंने कहा है कि कोई किसी ने सूचना दी तो आप वेट कर सकते हैं। तो मैंने कल सूचना दी थी तो बहुत सारे लोगों ने नाराज़गी जताई। उसके कारण क्या होता है कि मैं हटा देता हूँ और बहुत बहुत सारे लोग जो जानने वाले हैं उनको दिक्कत होती है। और हो क्या रहा है कि मेडिकल वाले के कारण हो रहा है, और मेडिकल वाले का ये तो कोर्ट केस हुआ है और आयोग ही कुछ कर सकता, इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि मुझे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मैंने बताया। मैंने कभी पहले भी बोला कि मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ 8 जून के बारे में, लेकिन इधर जो अपडेट आई उसके बारे में बताता हूँ, जो कल भी बताया था। लेकिन बहुत सारे लोगों को नाराज़गी आने लगी कि आप 8 जून कन्फर्म, हमने 8 जून को तो कभी कन्फर्म कहा ही नहीं। हाँ, 8 जून का एक डेट बोला कि आप वेट कर सकते हैं, वेट कर लें। तो मतलब ऐसा नहीं कि 8 जून को आएगा ही, ऐसा कोई मुझे भी कंफर्म नहीं था। लेकिन हाँ, ये जो कल वाली आई है कुछ हद तक कंफर्मेशन ज़्यादा लग रही है कि 10 से 15 दिनों के अंदर आपको 20 से अगर जोड़े तो आपको लगभग 20 से 25 जून तक तैयारी हो सकती है, रिजल्ट आपकी आ सकती है। उसमें भी कोई ऐसा नहीं, लेकिन हाँ उसके बीच में आने की ज़्यादा संभावना है। आपको 20 से 25 जून को आप मान सकते हैं कि रिजल्ट आ सकती है। और तो फिर सवाल है कि मेडिकल वालों का क्या होगा, जिन्होंने आवेदन दिया था कि उसके बाद है जो कि फिजिकल होगी। तो ये जो है प्रक्रिया मैंने कल बताया था, सच तो वही है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी भी तरह के विवादों में पड़ना नहीं चाहता कि मेडिकल वाले की होगी नहीं होगी। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई बस मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। इसमें कितनी सत्यता है नहीं सत्यता है वो मैं नहीं बता सकता, और ना ही मुझे उतनी भविष्यवाणी का पता रहता है। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और मैं आज फिर बता देता हूँ कि आपको 10 से 15 दिन, 20 से 25 जून तक आप वेट कर सकते हैं, वेट कर लें। और ज़्यादा संभावना है, चर्चाएं चल रही है, तो निश्चित रूप से 20 से 25 जून को आपको वेट करना पड़ेगा। कट ऑफ को लेकर इसमें है जो कि काफ़ी चर्चाएं होती है कि जिस तरह से अफवाह फैलाई गई थी 83, तो उतने कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ हाई जाएंगे इस बार, क्योंकि आपने देखा कि 15,000। और इस बार जो हाइट है जो कि क्या, हालांकि टाइगर जंप के कारण है जो कि असर पड़ा है, जो टाइगर जंप जो हटाया गया था, बैन किया गया था, उसके कारण भी बहुत सारे लोग छटे थे। नहीं तो अगर वो बैन नहीं होता तो कट ऑफ और भी ज़्यादा बढ़ता। तो निश्चित रूप से 78 से 80 आप जनरल की मान सकते हैं कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो फाइनल मेरिट लिस्ट निकालने में पेच है। तो झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब छठी जेपीएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने में कई पेच हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के लिए चयनित 990 अभ्यर्थियों में से तैयार किया जाएगा, या फिर से मेरिट के आधार पर 990 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस पर झारखंड लोक सेवा आयोग मंथन कर रहा है। अगर पूर्व से चयनित 990 अभ्यर्थियों के पहले पेपर का क्वालिफाइंग मार्क्स घटाया जाए और जिससे पेपर क्वालिफाइंग नंबर कम हो जाएंगे तो उन्हें हटाया जाए, तो अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाएगी। इसमें मेरिट के आधार पर 326 लोगों को ही चयन किया जा सकता है। वहीं पहले पेपर का क्वालिफाइंग हटाने से
फेल अभ्यर्थियों को छांटने से 990 में आने वाले कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पिछली बार इसमें शामिल नहीं हो पाए, उनका स्थान पहले 990 के बाहर था। ऐसे में जेपीएससी को फिर से इंटरव्यू लेना होगा, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट निकालनी होगी। पिछली मेरिट लिस्ट में कुछ अभ्यर्थी कुछ अंकों से 326 अभ्यर्थियों में से जो कि शामिल नहीं हो सकेंगे, तो फिर देना पड़ सकता है इंटरव्यू। तो छठी जेपीएससी के चयनित 326 अभ्यर्थी जो अपनी सेवा में पदस्थापित थे पिछले 1 साल से, उन्हें नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए अगर इंटरव्यू हुआ तो इससे गुजरना होगा। इनमें वैसे अभ्यर्थी जो क्वालिफाइंग मार्क्स अधिक लाए होंगे, उसे घटाने पर अगर 990 अभ्यर्थियों में नहीं आते हैं तो हटाया जा सकता है। वहीं ऐसे अभ्यर्थी जो किसी एक पेपर में पास नहीं किया होंगे, उन्हें भी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। गोपनीयता हो चुकी है सार्वजनिक, तो जेपीएससी अभ्यर्थी संघ ने पूरी छठी जेपीएससी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द कर नई परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने की सरकार से मांग की है। संघ के शशि पन्ना, अनिल पन्ना, राजकुमार मीन कहा कि छठी जेपीएससी के अंक सार्वजनिक हो चुके हैं और इसकी गोपनीयता खत्म हो चुकी है, इसलिए इसे रद्द करते हुए इसके सारे पदों को 7वीं से 10वीं जेपीएससी में जोड़ा जाए। इससे पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी और बिना विवादों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो सकेगी। फिर से इंटरव्यू होता है तो अभ्यर्थियों को पहले से पता रहेगा कि उन्हें मेंस में कितने अंक मिले हैं, वही इंटरव्यू में कितने अंक लाने पर कट ऑफ में आ सकते हैं। तो ये बात सही है। ये पेज तो है, भले ही डिसीजन दे दिया गया हो कि मेरिट लिस्ट, लेकिन ये पेज है कि फिर से जो कि आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर हटाया जाए तो बहुत सारे लोग इसमें बाहर हो जाएंगे। जो लोग मेंस क्वालिफाई नहीं किए हैं वो मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से, और लोगों को पहले से ही अंक पता होता क्या है कि जब आप जेपीएससी जाएं या बीपीएससी जाएं या यूपीएससी जाएं तो आपको ये पता नहीं रहता कि मेरे मार्क्स कितने हैं। आपको भले ही पता हो कि मेरी परीक्षा अच्छे गए हैं, ख़राब गए हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं मैं किसी बॉर्डर में, तो आप ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसे जिनको पता है कि मेरे अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में या मेंस में हैं, तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस पहले से है कि मुझे इसी तरह जवाब देना है। जिनके कम नंबर्स हैं उनको पहले से ही पता है कि मैं कितना भी लाऊंगा। कई स्थितियाँ ऐसी होती है कि आप 120 जो नंबर है इंटरव्यू के 100 के 100 भी लाएंगे फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस आधार पर फिर से अगर इंटरव्यू होती भी है तो कोई फ़ायदा नहीं, वो मन से पहले से ही तैयारी नहीं करें, मेरा तो होना नहीं है। इंटरव्यू में अगर आ भी गया तो मुझे जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे 100 के 100 भी आ गए तो फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह की स्थितियाँ, सही बात है कि गोपनीयता भंग होने से, क्योंकि अब जनरली क्या होता है कि बीपीएससी में भी आप देख सकते हैं कि मेंस के आपके मार्क्स पता नहीं होते हैं। जिस तरह 64वीं में देखा, अभी तक आपको मार्क्स नहीं पते हैं, सिर्फ टॉप 10 के जारी हुए हैं, और भी मेंस में कितने इंटरव्यू में। तो निश्चित रूप से इस पर है जो कि असर पड़ेगा। और भी क्या चल रही है इस पर देखते हैं। हम हाईकोर्ट को बताएंगे, कोई प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है। तो झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को जेएसएससी मेरिट लिस्ट रद्द करने का निर्णय लिया, साथ ही 8 सप्ताह में फ्रेश रिजल्ट निकालने का आदेश जारी किया है। इसके लिए जेपीएससी विभिन्न जिम्मेदारी तय पूरी प्रक्रिया करने की बात कही है। जेपीएससी 2020 के अंतिम मेरिट लिस्ट में 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। 10 माह में से ट्रेनिंग पर हैं, कि ज़्यादातर जो है ट्रेनिंग पर मेरिट लिस्ट है, उनके परिवार जन चिंतित है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, उनके मन में कई सवाल है। पूर्व में सरकारी व निजी कंपनी पर अच्छे जगह काम कर रहे थे, अब वे हाईकोर्ट के निर्णय न्याय के लिए अपील करेंगे। अब सफल अभ्यर्थी न्याय का दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि कोर्ट को बताएंगे इस प्रक्रिया में उनकी कोई गलती नहीं है। तो जो लोग सफल हुए हैं, अब वो लोग भी हो सकता है कोर्ट केस में जाएं कि अभी है जो कि हम सफल है, जो कि मेरी कोई गलती नहीं है और ये प्रक्रिया है हमारी कोई गलती नहीं है। तो बहुत सारे के देख सकते हैं कि राघवेंद्र कुमार जो पहले कहाँ थे, रांची सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मतलब यहाँ बिहार में कहे तो सचिवालय सहायक। 2020 में छठी जेपीएससी 10 माह की ट्रेनिंग के दौरान उनकी सेल टैक्स ऑफिसर जमशेदपुर में नियुक्ति भी हुई है। जेपीएससी को लक्ष्य मानकर कई वर्ष तक लगातार पढ़ाई में जुटे रहे। अब है जो कि दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि उनकी बताया जाए कि कोई गलती नहीं है। फिर है इन लोगों ने कहा कि ये भी जो है आपको जेपीएससी का लक्ष्य बनाया गया, और डीसी ऑफिस हजारीबाग में नियुक्त हैं ये, और ये पहले अटेम्प्ट में भी सफल रही थी। तो ये पूरा मामला है जेपीएससी का। और अब आते हैं जेएसएससी का। तो जेएसएससी नियुक्ति प्रक्रिया पर कार्मिक ने लगा रखी है रोक। तो जेएसएससी सीजीएल या अन्य परीक्षाओं की कब होगी, क्या होगी, क्यों रोक लगी है, तो इसके बारे में आज दिया हुआ है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्य में तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर बहाली के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। सरकार द्वारा भेजी गई अधिसूचना के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करता है। वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया रुकी पड़ी है, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
बताया जाता है कि फरवरी 2021 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से आयोग को पत्र भेजा गया था। इसके आलोक में आयोग में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया और रिजल्ट के प्रकाशन आदि कार्यों पर रोक लगा दी। यह रोक अब भी बरकरार है। राज्य सरकार के पत्र के कारण आयोग नियुक्ति प्रक्रियाओं में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हो, एएनएम की नियुक्ति हो अथवा संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का मामला, किसी प्रकार की अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो रही है। वही संबंधित परीक्षाओं के अभ्यर्थी में ऊहापोह है। उल्लेखनीय है कि राज्य की नियोजन नीति तृतीय व चतुर्थ वर्गीय स्तरीय का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। झारखंड हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने 21 सितंबर 2020 को सोनी कुमार के मामले में फैसला सुनाते हुए नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। 3 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला देते हुए कहा कि राज्य सरकार की है जो कि नियोजन नीति संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन रहने के कारण तृतीय व चतुर्थ वर्ग स्तरीय पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही। मतलब जो रोक लगी हुई है उसी के कारण है जो कि जेएसएससी में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगर ये विचाराधीन और समय लगेगा तो निश्चित रूप से ये अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि और भी डिले होगी तो जो लोग इंतजार कर कितने के एज पार करें, कितने की तैयारी की क्षमता घट रही है, जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, परिवार का दबाव बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये इसमें है जो कि अगर जल्द फैसला आती है या सरकार कोई निर्णय लेती है तो अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर झारखंड से ही है आपको, झारखंड पुलिस में प्रमोशन के इंतजार में फिट लिस्ट में शामिल अफसर रिटायर हो रहे हैं। राज्य सरकार ने एससी कर्मियों की प्रोन्नति के मामले में सभी तरह की प्रोन्नति पर रोक लगा दी है। लंबे समय से रोक के कारण राज्य पुलिस के डीएसपी रैंक में प्रमोशन के योग्य पाए गए 36 अधिकारियों में आधा दर्जन से अधिक महीने तक मई महीने में ही रिटायर हो गए। वहीं जून में भी 2-3 अधिकारियों का रिटायरमेंट होना तय है। राज्य एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह के मुताबिक 36 डीएसपी के प्रोन्नति वाले पदों इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की फिट लिस्ट तैयार हुई थी, लेकिन समय प्रोन्नति नहीं मिलने का आधा दर्जन से अधिक अधिकारी रिटायर हो गए। रिटायर होने के कारण पुलिस अधिकारियों को वित्तीय लाभ भी नहीं मिल पाएगा। एएसआई से दरोगा 2018 से प्रोन्नति नहीं। तो राज्य में पुलिस में दरोगा स्तर के पदाधिकारियों के पद पर सीधी बहाली व प्रमोशन से भरे जाते हैं। राज्य सरकार ने विभागीय समिति परीक्षा के जरिए तकरीबन 300 सिपाही हवलदारों को दरोगा में प्रोन्नति दी थी। पुलिस एसोसिएशन और पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा प्रोन्नति के द्वारा भरे जाने वाले पदों की समिति परीक्षा के बजाय वरीयता के आधार पर प्रोन्नति की मांग की है। पुलिस एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष अखिलेश पांडे को 2018 के बाद एएसआई के अधिकारियों की प्रोन्नति नहीं हुई है। अखिलेश पांडे ने बताया कि प्रत्येक साल जून के महीने में रिक्ति के आधार पर जुलाई महीने में प्रोन्नति हो जानी चाहिए, लेकिन समिति परीक्षा संबंधी नियमावली वापस नहीं होने के कारण अब तक 800 से अधिक दरोगा पद खाली हो चुके हैं। तो प्रमोशन के जो 800 पद हैं वो अभी खाली ही हैं। उसके बाद आते हैं जांच के लिए जो कि ये जो बिहार से 1 लाख में मात्र 40,000 शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेज ही अपलोड। तो बिहार में जो कि जांच के लिए निगरानी विभाग के समक्ष अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए 1 लाख से अधिक शिक्षकों में अभी केवल 40,000 शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेज शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। नाराज शिक्षा विभाग ने अंतिम चेतावनी जारी करते हुए शिक्षा विभाग को शपथ पत्र देकर स्थिति स्पष्ट करने कहा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रजित कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि वे अपर मुख्य सचिव की बैठक से पहले शपथ पत्र प्रस्तुत करें, जिसमें यह बताना चाहिए उनके जिले में अब दस्तावेज का अपलोड करने का काम पूरा हो गया, अब एक भी फोल्डर लंबित नहीं है। उल्लेखनीय है कि विशेष पोर्टल अपलोड शैक्षणिक दस्तावेजों को निगरानी विभाग के जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि निगरानी विभाग 5 साल पुराने मामले में अपनी जांच पूरी कर सके। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2006 से 15 के दौरान प्रदेश में नियोजित शिक्षकों शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जाती। दरअसल काफ़ी संख्या में शिक्षकों की तरफ शैक्षणिक दस्तावेज के जरिए नौकरी पाई गई थी। जाँच के बाद विविध स्तरों पर हजारों नियोजन है जो कि इकाइयों ने निगरानी जाँच के लिए शैक्षणिक दस्तावेज कर जमा नहीं किया और गायब हो चुके हैं। तो ये अभी तक 1 लाख के बजाय है जो कि मात्र जो कि 40,000 शिक्षकों की जो कि अपलोड हुआ है। जल्द होगी रजिस्ट्रेशन की तिथि। एमबीबीएस कोर्ट के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2021 की तारीख 1 या 2 हफ्ते के अंदर जारी कर दी जाएगी। 12वीं परीक्षा रद्द होने से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट व जेईई मेंस का आयोजन रास्ता साफ हो गया है। बोर्ड एग्जाम के कारण एनटीए किसी भी एग्जाम की तिथि जारी नहीं कर रहा था। 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होने से एग्जाम जल्द हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न विश्वविद्यालय कुलपतियों के साथ CUCET 2021, जेईई 2021 और नीट पर चर्चा की। सभी प्रवेश परीक्षाओं की तिथि तय करने की योजना बनाई गई है। अभी तक सबसे ज़्यादा परेशान नीट देने वाले स्टूडेंट हैं। नीट देने वाले करीब 15 लाख स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की तिथि के इंतजार कर रहे हैं।
इस वर्ष नीट 1 अगस्त में आयोजित होने वाली, हालांकि परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन एनटीए ने नीट ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। 1 जून को सीबीएसई बोर्ड 12वीं परीक्षा रद्द होते ही जो कि ये लॉन्च कर दिया था। उसके बाद आते हैं, एक और परीक्षा की चर्चा है, उसको भी बता देता हूँ। सीए की परीक्षा 5 जुलाई को होगी। तो देश भर में चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई के लिए होने वाले फाउंडेशन कोर्स परीक्षाओं की तारीख इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने कोरोना कारण आगे बढ़ा दी है। अब सीए की परीक्षा 5 जुलाई को, जबकि फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाएं 24 जुलाई से की जाएगी, तो जो 30 जुलाई तक चलने की उम्मीद है। पहले फाउंडेशन की परीक्षा भी 5 जुलाई को ही होनी थी। सीए फाइनल ईयर में करीब 1 लाख छात्र परीक्षा में बैठेंगे, जबकि इंटर में 90,000 और फाउंडेशन में 87,000 छात्र परीक्षा में भाग लेंगे। कुल है जो कि 3 लाख से ज़्यादा छात्र हैं। तो इसी के साथ